गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक मिडिल क्लास प्रोफेसर की जिंदगी भर की कमाई कितनी हो सकती है तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? इससे ज्यादा तो आप भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिवानंद मानकेकर, और उनकी कुल संपत्ति सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनकी कुल संपत्ति है 1000 करोड़। जी हां गाइस, और ये 1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई है अपनी थोड़ी सी सैलरी को सूझबूझ से इन्वेस्ट करके। शेयर मार्केट में मल्टी बैगर शेयर को चूज करने में ये एक्सपर्ट हैं, और इसी वजह से उन्हें जीनियस स्टॉक पिकर कहा जाता है। और किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, और डीमैट अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कभी आपको ऐसा फील हो कि कोई आपको देख रहा है, और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो कि वो आपको घूर रहा था या नहीं, तो उसका एक गजब का ट्रिक है मेरे पास। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको उसी वक्त उबासी लेनी है, और फिर देखो कि क्या वो बंदा या बंदी उसी वक्त उबासी ले रहा है। अगर हाँ, तो पूरी आशंका है कि वो आपको घूर रहा था या घूर रही थी, क्योंकि उबासी कॉन्टेजियस होता है, यानी कि संक्रामक होती है, जो कि दूसरों को देख के आती है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते। तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। गाइस, आपको दोनों फैक्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग हेल्थ वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया, और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया, और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लाद कर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था।
अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपने होठों को काटकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते। तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करना है और उससे 6 फिगर तक कमाना है तो आपको 3 ईयर रूल को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल्स टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए। प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है, उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने 3 साल सर्वाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम।